हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आज भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे प्रत्येक बच्चा जुड़ सके भाई इस क्लास में। बच्चा ये आज दूसरी क्लास है रीजनिंग की। हमारी पहली क्लास हमने कंप्लीट किया है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया बच्चा क्लास। और जो बच्चा अभी पहली क्लास नहीं देखा है वो जाकर देख ले भाई हमारे प्लेलिस्ट में। और ये बच्चा आज की दूसरी क्लास है इंग्लिश अल्फ़ाबेट की। कल हमने बच्चा सीखा था कल की क्लास में इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होती है और कैसे हम उससे पहले टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे, कैसे हमने कौन सा क्वेश्चन बनता है पहले टाइप का, ये हमने देखा था भाई कॉन्सेप्ट के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से। और जो बच्चा भाई क्लास में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर देगा, जिससे प्रत्येक बच्चा भी जुड़ सके भाई जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। तो जो बच्चा नया है भाई वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और क्लास को लाइक कर देगा और कमेंट करके बताएगा भाई कि क्लास कैसी लगी है। और इसके बाद भाई जुड़ जाए हर एक बच्चा, नोटबुक और पेन लेकर बैठे और देखे भाई आज दूसरी क्लास है हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट की। और इसमें आज हम क्या सीखेंगे, आगे के किस टाइप का कॉन्सेप्ट है, कैसा क्वेश्चन बनता है आपके एग्ज़ाम में, उसके लिए हम देखेंगे भाई कैसे आसानी से रूल क्या है समझते हैं। चलिएगा प्रत्येक बच्चा आ जाए भाई, देखे समझे और सीखे यहाँ पे क्या है। देखिएगा बच्चा, सबसे पहले तो हमने कल की क्लास में सीखा था भाई किसी भी लेटर के विपरीत का लेटर कैसे आसानी से निकालेंगे। पहला तरीका हमने सीखा था भाई कि जो भी लेटर आपको दिया जाएगा उसके विपरीत का लेटर निकालना होगा, तो उस लेटर का क्रमांक 27 से माइनस करेंगे और जो भी आएगा वही हमारा बच्चा क्या हो जाएगा, उसके विपरीत का लेटर हो जाएगा। ये पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा था भाई हमने डायरेक्टली याद कर लिया था एक कहानी के माध्यम से, और वो कहानी है प्रत्येक बच्चे को याद हो गई होगी। और जो बच्चा अभी नहीं देखा है पहली क्लास देख ले, समझ ले, याद कर ले। बहुत ही बेसिक तरीके से बहुत ही कॉन्सेप्ट और हमने क्लियर किया था उसका, तो हमें याद हो गई थी किसी भी लेटर का विपरीत लेटर डायरेक्टली। आज चलते हैं उसी के आगे, देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई। सबसे पहले देख ले भाई, जो बच्चा कल की क्लास में नहीं आया था वो समझ ले भाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होती है। तो फिर से एक बार देख ले, प्रत्येक बच्चा ध्यान से देखे भाई कहाँ से, ए से लेकर जेड तक किस प्रकार से। ये बच्चा इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती है आपके पास ए से लेकर कहाँ तक, जेड तक। और इसमें से मैंने कल बताया था आपको कि 26 लेटर होते हैं। जो ए होता है वो 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 20 21 22 23 24 25 और 26। इस प्रकार से आपके पास ही लेटर सीरीज होती है। अब इसके बाद सीखिएगा भाई आगे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट सीखे प्रत्येक बच्चा देखे भाई। यहाँ पे सबसे पहले जान लीजिए कि भाई ये लेफ़्ट साइड होता है हमारा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का बायां पक्ष होता है लेफ़्ट साइड। कौन सा भाई, लेफ़्ट साइड बायां पक्ष। और ये बच्चा राइट साइड होता है, दायां पक्ष होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का राइट साइड। कौन सा भी, दायां पक्ष। हर एक बच्चे को ये बात समझ में आ रही होगी भाई कि ये लेफ़्ट साइड बायां पक्ष है और ये राइट साइड है दायां पक्ष है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। क्या है भाई, इससे क्या मतलब है, कैसे क्वेश्चन इससे बनेगा समझिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं भाई एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा इस इंग्लिश अल्फ़ाबेट से लेफ़्ट और राइट से रिलेटेड। देखिए समझिए, क्वेश्चन है बच्चा, वर्णमाला में बाईं ओर से 21वें अक्षर के बाईं ओर
8वां अक्षर कौन सा होगा? 8वां अक्षर कौन सा होगा? प्रत्येक बच्चा समझे भाई इस क्वेश्चन को। ये आपके पास क्वेश्चन है भाई, इसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाई, प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भाई, कॉन्सेप्ट सीख ले। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए भाई, जब हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट इस प्रकार से लिखी हो तो हम कैसे निकालेंगे भाई। क्वेश्चन कह रहा है वर्णमाला में बाईं ओर से 21वां अक्षर, इसका मतलब वर्णमाला में बाईं ओर से जाना है बच्चा, और बाईं तरफ से 21वां अक्षर हमारे पास क्या है भाई, यू है। फिर कह रहा है अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर। अब बच्चा 21वां अक्षर तो ये हो गया बाईं ओर से, अब इसका बायां किधर होगा भाई, तो बच्चा कहेगा भाई इधर होगा बायां, और 8वां अक्षर जाना है, इसका मतलब इसके 8वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ रहा है भाई एम। आंसर क्या आना चाहिए हमारा, एम आना चाहिए। किस हिसाब से, जब हम देख रहे हैं भाई कि यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखी हुई है और काउंट करके हमने निकाला तो भाई आंसर क्या आ रहा है, एम आ रहा है। इस हिसाब से तो आंसर क्या आना चाहिए भाई, एम आना चाहिए। तो बच्चा क्या हम एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन के लिए ये लिखते रहेंगे, तो बच्चा ये नहीं लिखना है आपको, समझिएगा कैसे आप निकालेंगे, इसके लिए रूल समझ लीजिएगा। यहाँ पे हर एक बच्चा ध्यान देगा, रूल क्या है ध्यान से समझिए। जब भी बच्चा आपके पास क्वेश्चन में बायां शब्द आएगा, क्या आएगा भाई, बायां शब्द आएगा, तो आप उसे, या लेफ़्ट कहते हैं इसे, इंग्लिश में लेफ़्ट कहते हैं, तो आप इसे एल से दर्शाएंगे, प्रदर्शित करेंगे। और यदि दायां आएगा, दायां शब्द आएगा, दायां शब्द आएगा तो बच्चा इसको राइट कहते हैं इंग्लिश में, तो आर से दर्शाएंगे। क्या भाई, अगर आपके क्वेश्चन में बायां शब्द आएगा तो आप उसे क्या कहेंगे भाई, एल से, और अगर दायां शब्द आएगा तो उसे किससे, आर से। ये बात आपको याद रखना है। अब इसके बाद समझिएगा भाई, जब भी आपके क्वेश्चन में एक बार लेफ़्ट मतलब बाएं और फिर लेफ़्ट फिर बाएं आएगा तो आप दोनों को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। और अगर आपके क्वेश्चन में राइट और फिर से राइट आएगा तो दोनों को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। इसका मतलब क्या है भाई, अगर लेफ़्ट लेफ़्ट रहेगा तो माइनस करेंगे, राइट राइट रहेगा तो माइनस करेंगे, मतलब सेम होने पर माइनस कर लेंगे। और अगर लेफ़्ट और राइट रहेगा तो दोनों को क्या कर लेंगे भाई, प्लस कर लेंगे। और राइट और लेफ़्ट रहेगा तो दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ये बात आपको याद रखना है। प्रत्येक बच्चे को भाई ये दिख रहा है, हर एक बच्चे को ये बात समझ में आ रही है, दिख रहा है। ये कॉन्सेप्ट है बच्चा, रूल है आपका। प्रत्येक बच्चा अपनी नोट्स में नोट कर ले इसको और समझ ले भाई क्या है, क्या करना है भाई। अगर आपके पास लेफ़्ट और लेफ़्ट आएगा क्वेश्चन में तो माइनस कर लेना है, और राइट आएगा तो माइनस कर लेना है, लेफ़्ट और राइट आएगा तो प्लस कर लेना है, राइट और लेफ़्ट आएगा तो प्लस कर लेना है। बात समझिएगा। सबसे पहले तो बाएं शब्द के लिए एल, या मतलब लेफ़्ट के लिए एल, और राइट के लिए मतलब दाएं के लिए आर से दर्शाएंगे। और अगर 2 बार आपके पास लेफ़्ट लेफ़्ट या बायां बायां आएगा तो माइनस करेंगे भाई, और 2 बार आपके पास दायां दायां राइट राइट आएगा तो माइनस करेंगे। लेफ़्ट और राइट आएगा तो प्लस करेंगे, राइट या लेफ़्ट आएगा तो भी प्लस करेंगे। इसका क्या मतलब है, कैसे क्वेश्चन में इसको हम लगाएंगे भाई, कैसे इस रूल को हम फॉलो करेंगे, देखिए समझिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके सामने था, इसमें कह रहा था वर्णमाला में बाईं ओर से, इसका मतलब बायां शब्द आ गया भाई क्वेश्चन में, और अगर बायां आया तो मैंने कहा उसे एल से प्रदर्शित करना था, एल से दर्शाना था। और कितना कर रहा है, 21वां, तो 21वां अक्षर है भाई लेफ़्ट से, तो 21 यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसके बाद कह रहा है कि अक्षर के बाईं ओर फिर से बायां आया, इसका मतलब फिर लेफ़्ट, और कितना अक्षर, 8वां अक्षर, फिर यहाँ पे 8 रखिए। और मैंने कहा था जब 2 बार लेफ़्ट लेफ़्ट आएगा तो क्या करेंगे बच्चा, दोनों को माइनस करेंगे। इसका मतलब 21 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्रत्येक बच्चा बताए भाई कितना आएगा, 13 आ जाएगा। 21 में से 8 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है आपको। इसका मतलब ये है कि 13 नंबर पे जो भी लेटर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई, 13 पे क्या होता है, एम होता है, ये हमें पता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, एम आ जाएगा। नॉर्मली हमने यहाँ से निकाल लिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सीरीज को नहीं लिखना पड़ेगा, वर्णमाला को नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली हम आंसर यहाँ पे प्राप्त कर लेंगे। लेकिन बच्चा मैंने कहा था इससे पहले आपको सभी लेटर किस नंबर पे आते हैं ये आपको याद रहेगा, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है हर एक बच्चे ने भाई ये बात को याद कर लिया होगा कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है।
तो आप आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे। नोट कर ले भाई, हर एक बच्चा नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद देखिएगा अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन डायरेक्टली चलते जाएंगे, करते जाएंगे और देखेंगे भाई किस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। देखिएगा क्वेश्चन, देखिए क्या है भाई। चलिएगा भाई क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। प्रत्येक बच्चा करके बताएगा भी इस क्वेश्चन का आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वां अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा, बताइएगा भाई, जल्दी से बताएं। चलिएगा देखिए भाई क्वेश्चन समझते हैं क्या है। कह रहा है वर्णमाला में बाईं ओर से, इसका मतलब लेफ्ट, बायां शब्द आएगा तो लेफ्ट, एल से दर्शाएंगे भाई। कौन सा अक्षर, 10वां अक्षर भाई। फिर इसके बाद अक्षर के दाईं ओर, इसका मतलब राइट, आर कौन सा अक्षर है भाई, 8वां अक्षर है। अब बच्चा इसके बाद कह रहा है कौन सा अक्षर होगा, तो लेफ्ट और राइट है। लेफ्ट और राइट होने पर क्या करेंगे भाई, प्लस करेंगे। तो प्लस करने पर 10 और 8 कितना हो जाएगा भाई, 18 हो जाएगा। 18 पे कौन सा लेटर आता है, आर आता है बच्चा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमने देखिए कितनी जल्दी से निकाल लिया कि आंसर क्या हो जाएगा भाई, आर हो जाएगा। बिना किसी वर्णमाला को लिखे हुए हम आंसर निकाल पा रहे हैं। आप देख भी सकते हैं बच्चा, यहाँ पे निकाल के देख सकते हैं, काउंट करके देख सकते हैं, आर ही आपका आंसर क्या आएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 7वें अक्षर क्या है भाई, 7वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। प्रत्येक बच्चा जल्दी से करके बताया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। 7वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। बताइएगा भाई, जल्दी से बताए भाई हर एक बच्चा। जल्दी से करके बताइए। चलिएगा देखिए भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन। वर्णमाला में बाईं ओर से 7वां, इसका मतलब लेफ्ट से 7वां के अक्षर के दाईं ओर, इसका मतलब राइट जाना है। राइट में कौन सा भाई, 8वां है। फिर से बच्चा लेफ्ट और राइट है तो प्लस करेंगे। प्लस करने पर 8 और 7 में, 8 में 7 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, तो बच्चा कहेगा भाई कि 15 आ जाएगा। और 15 पे कौन सा लेटर होता है भाई, तो ओ होता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, ओ आ जाएगा। किस ऑप्शन में बच्चा, ऑप्शन नंबर डी पर है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया एक बच्चा। अगला क्वेश्चन है बच्चा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के 18वें अक्षर के दाईं ओर
5वां अक्षर कौन सा होगा? जल्दी से करके भाई बताए भाई हर एक बच्चा। बताइएगा भाई, जल्दी से बताए प्रत्येक बच्चा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां, इसका मतलब लेफ्ट से कौन सा है भाई? 18वां है। अक्षर की दाईं, इसका मतलब राइट, आर कौन सा भाई? 5वां। बच्चा फिर से लेफ्ट और राइट की बात है, लेफ्ट और राइट होने पर प्लस करेंगे तो प्लस करने पर 18 में से 5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 23 आ जाएगा। और 23 पे बच्चा कौन सा लेटर होता है? डब्ल्यू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? अब प्रत्येक बच्चा भी जल्दी जल्दी से आंसर करता जाए। अगला क्वेश्चन है भाई, देखिएगा बच्चा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई हर एक बच्चा। क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? प्रत्येक बच्चा करके बताएगा भी। बाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? प्रत्येक बच्चा करके बताएगा भी। बहुत ही शानदार तरीके से बच्चा ये क्लासें चल रही हैं और प्रत्येक बच्चा भी इन क्लासों में जुड़ा करे और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दे, जिससे प्रत्येक बच्चा भी जुड़ सके क्लास में और समझ सके भाई किस तरीके से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे और उन्हें आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि इस क्लास को शेयर कर दें। जो बच्चा भाई उत्तर प्रदेश पुलिस की जो नई कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है भाई, उसकी तैयारी करना चाह रहा है, बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ और शानदार तरीके से क्लास चलाई जा रही है आपके लिए ये मैथ और रीजनिंग की। तो प्रत्येक बच्चा दोनों क्लासों में जुड़ा करे भाई और अपने सभी साथी को भी भाई इन क्लासों को शेयर करे, जिससे वो बच्चा भी जुड़ सके। और जो बच्चा क्लास में नया रहेगा भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और लाइक कर देगा क्लास को और कमेंट करके बताएगा भी कि क्लास कैसी लगी। चलिएगा बताइएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताए प्रत्येक बच्चा। बताइएगा जल्दी से बताए भाई हर एक बच्चा। चलिए देखिए समझिए यहाँ पे क्या होगा। कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वां, इसका मतलब लेफ्ट साइड से 20वां अक्षर के बाईं ओर, इसका मतलब फिर से लेफ्ट कौन सा भी? 10वां। तो लेफ्ट और लेफ्ट है बच्चा तो माइनस कर लेंगे तो 20 में से 10 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और 10 पे कौन सा लेटर होता है भाई? जे होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? जे हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो प्रत्येक बच्चा भाई सीख गया होगा इन सभी क्वेश्चन को। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा हमारे पास, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि बाईं ओर से आपको देकर उसके आगे दाएं या बायां करता रहेगा तो आप आंसर को निकाल पाएंगे। लेकिन बच्चा जो आपके पास जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो आपकी सीरीज होती है उसमें आपने बाईं तरफ से मतलब कि ए से लेकर जेड तक के जितने भी अंक हैं, जो भी लेटर जिस नंबर पे होता है वो आपको याद है कि भाई ए 1 नंबर पे होता है, बी 2 नंबर पे होता है। इस प्रकार से याद करते हुए हमने जेड को 26 तक याद कर लिया है। लेकिन आपको बच्चा दाईं ओर से आपको किसी भी लेटर का नंबर नहीं याद है कि भाई जेड 1 नंबर पे, वाई 2 नंबर पे, इस प्रकार से किसी भी बच्चे को नहीं याद है। तो बच्चा जब भी आपके पास दाईं ओर से कोई भी नंबर आएगा, अब जब भी हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब आपके पास लेफ्ट साइड से क्वेश्चन शुरू होता है मतलब बाईं ओर से शुरू होता है, तो इसका मतलब जब भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो यहाँ पे प्लस या माइनस करने पर नंबर आता है वो लेफ़्ट साइड से आता है बच्चा, क्योंकि लेफ़्ट साइड से ही हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो ये जब हम सॉल्व करके यहाँ पे जो भी नंबर लाते हैं ये लेफ़्ट साइड से आता है। और अगर मान लीजिए कि ये राइट साइड से शुरू होता तो हमारा जो यहाँ पे नंबर आता वो राइट साइड से आ जाता। तो आपको जैसे यहाँ पे आ जाता राइट साइड से 10वां, तो बच्चा आप राइट साइड से मतलब दाईं ओर से 10वां अक्षर तो आपको याद ही नहीं है कि 10वां अक्षर भाई कौन सा होगा। तो या तो आप यहाँ से काउंट करेंगे कि 10वां अक्षर कौन सा होगा भाई दाईं ओर से,
या आपके पास एक दूसरा तरीका है, तो आप इसे लेफ्ट में चेंज कर लेंगे भाई, और लेफ्ट में जैसे ही चेंज कर लेंगे तो आपको लेफ्ट में बच्चा लेफ्ट साइड से आपको नंबर याद है, तो लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे भाई, इस नंबर को जो भी यहाँ पे आया है उसे 27 से क्या कर लेंगे भाई, माइनस कर लेंगे। तो आप जैसे ही इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आपको पता चलेगा भाई कि क्या आ जाएगा, इसको माइनस जैसे करेंगे तो 17 आ जाएगा। और 17 पे कौन सा होता है भाई, क्यों होता है। तो इस प्रकार से बच्चा आप नॉर्मली आंसर निकाल सकते हैं। चलिएगा देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन एक लेकर देखते हैं, फिर आगे इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बच्चा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर दसवां अक्षर कौन सा होगा। कौन सा होगा समझिएगा, हर एक बच्चा देखेगा भाई इस क्वेश्चन का। अगर बच्चा हमें इस पहले तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखिए आंसर क्या आता है और क्या गलती होती है क्वेश्चन में, समझिएगा। कह रहा है वर्णमाला में दाईं ओर से, इसका मतलब राइट साइड से बताए आर से 15वां अक्षर, फिर के दाईं ओर फिर राइट कौन सा भाई, 10वां। तो इस हिसाब से अगर देखें भाई राइट और राइट है तो कितना आना चाहिए, माइनस करना है, और माइनस करने पर 15 में से 10 जाएगा तो 5 आ जाएगा। और इस हिसाब से अगर देखें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, जो कि बच्चा क्या है, गलत है। देखिए क्यों गलत है, यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दाईं ओर से 15वां अक्षर, इसका मतलब दाईं ओर से इस इधर से भाई काउंट करने पर 15वां अक्षर कौन सा आएगा, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एल आ रहा है भाई 15वां अक्षर दाईं ओर से। फिर कह रहा है 15वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर, इसका मतलब एल के दाईं ओर जाना है। एल का दायां किधर होगा भाई, इधर होगा, और इसके कितने 10 अक्षर तक जाना है, तो एल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, वी आ रहा है, जो कि राइट है यहाँ पे अगर हम काउंट करके निकाल रहे हैं तो। लेकिन ई आ रहा है, तो इस हिसाब से हमारे ये गलत हो गया कि नहीं हो गया भाई, बताइए, हर एक बच्चा बताए भाई। तो बच्चा जब भी आपका क्वेश्चन राइट साइड से प्रारंभ हो, इसका मतलब जब यहाँ पे सॉल्व करने पर जो भी नंबर आया है वो राइट साइड से आया है, और राइट साइड से 5वां अक्षर जब आप काउंट करेंगे तो आपका सही आंसर आएगा। तो 1 2 3 4 5 अब सही आंसर आ रहा है। तो ई बच्चा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तो क्या करेंगे भाई, राइट साइड से 5वां अक्षर आया है। तो अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये पता चल चुका है भाई कि ये 5 आ गया है, यहाँ तक तो हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा भाई। तो 5 पे कौन सा लेटर होता है भाई, ई होता है। और जब आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन दाईं ओर से शुरू है तो ई के जस्ट विपरीत वाला लेटर कौन सा होता है, तो बच्चा कहेगा अभी कि इवनिंग था भाई, तो ई के जस्ट विपरीत वाला लेटर कौन सा होता है, वी होता है। तो बच्चा इसको तुरंत विपरीत वाला लेटर निकाल दीजिए, तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। 27 से माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। तो सबसे पहला तरीका यही है, बेसिक तरीका है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आसानी से आप कर पाएंगे। इससे आपका विपरीत अक्षर का भी रिवीजन होता रहेगा। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप जिस भी लेटर का विपरीत लेटर निकालेंगे तो भाई आपका इस ये भी रिवीजन होता रहेगा। तो आप आसानी से क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास था राइट से 15वां के राइट 10वां, मतलब राइट है तो माइनस कर लेंगे, माइनस करने पर 5 आया। 5 पे कौन सा लेटर होता है, ई। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ऑप्शन में ये भी मिलेगा। तो डायरेक्टली आप ये नहीं टिक करेंगे, कब, जब आपका क्वेश्चन दाईं ओर से शुरू हो तब। अगर बाईं ओर से शुरू होता तो डायरेक्टली यही आंसर हो जाता, और अगर दाईं ओर से शुरू होगा बच्चा तो इसे आप इसका विपरीत वाला लेटर तुरंत निकाल देंगे। तो ई के विपरीत में क्या होता है भाई, वी होता है। तो हर एक बच्चे को उम्मीद है भाई ये बात समझ में आई होगी, और प्रत्येक बच्चा इस टाइप के क्वेश्चन को अब कर भी पाएगा। तो देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए और उसको करके आप लोग बताएंगे, और
फिर इसके बाद समझेंगे कि भाई ये बात समझ में आई कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। प्रत्येक बच्चा भाई इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा। दाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा, बताइए भाई, जल्दी से करके बताइए। चलिए देखिएगा, कह रहा है दाईं ओर से, इसका मतलब राइट साइड से कौन सा भाई 20वां अक्षर। फिर कह रहा है के दाईं ओर 8वां अक्षर। बच्चा राइट है तो इसका मतलब राइट है बच्चा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस होने पर 20 में से 8 माइनस होगा तो 12 आ जाएगा प्रत्येक बच्चा। अब 12 पे कौन सा लेटर होता है भाई, तो एल होता है। अब आपने पता है कि क्वेश्चन भाई दाईं ओर से शुरू है, तो दाईं ओर से शुरू होने पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे आएगा उसका जस्ट विपरीत लेटर निकालना पड़ेगा। तो एल के विपरीत में कौन सा होता है भाई, ओ होता है। क्योंकि बच्चा लव हो गया था तो हमें कहानी पता चल गई भाई, ओ होगा हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। चलिएगा भाई, प्रत्येक बच्चे को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। उम्मीद है आज की क्लास हर एक बच्चे को समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्रत्येक बच्चा क्लास को लाइक कर देगा और शेयर कर देगा अपने सभी साथी के साथ, और कमेंट करके बताएगा भी कि क्लास में अच्छी लग रही है, क्लास मज़ा आ रहा है, क्लास करने में समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताएगा। और चलिएगा भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।